धौलपुर जिले के सरमुत्रा और करौली के जंगलों को जोड़कर पांचवा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। नए टाइगर रिजर्व की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने के काम शुरू हो जाएगा। नए टाइगर रिजर्व के बनने के बाद सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य में आए दिन होने वाली वर्चस्व की लड़ाई में कई बाघ जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब इसमें कमी आएगी क्योंकि उन्हें मूवमेंट के लिए रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर सरमुत्रा करौली टाइगर रिजर्व एरिया मिल जाएगा। इस तरह राजस्थान का पांचवा भरतपुर संभाग में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। वन विभाग की टीम ने सरमुत्रा के जंगलों में 4 साल से डेरा जमाए टाइगरों की निगरानी बढ़ा दी थी। उनके मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। वन विभाग के उप वन संरक्षक सूर्यगुप्ता ने बताया कि रणथंभौर में टाइगर की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए उनमें अक्सर अपनी टेरिटरी के लिए संघर्ष होता रहता था। इसमें कई बार टाइगर्स की मौत तक हो जाती थी। वहीं कुछ टाइगर्स करौली के किला देवी अभ्यारण्य होते हुए सरमुत्रा एवं धौलपुर तक और दूसरी ओर रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व की ओर मूवमेंट कर जाते थे। बस 2022 में धौलपुर के सरमुत्रा वन क्षेत्र और करौली के मासलपुर वन क्षेत्र के साथ भरतपुर के वन क्षेत्र को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व प्रस्ताव वन विभाग की ओर से एनटीएस को भेजा गया था। इसमें जहां बाघों का ठीक से संरक्षण होगा, वहीं पर्यटकों को टाइगर सफारी के लिए एक और डेस्टिनेशन मिल जाएगी। प्रदेश में पांचवा टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद आने वाले समय में टाइगरों को यहां बेहतर पर्यावास तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन में भी इजाफा होगा। पर्यटन के साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य में आए दिन होने वाली वर्चस्व की लड़ाई भी कम होगी। धौलपुर के सरमुत्रा क्षेत्र का 170 वर्ग किलोमीटर और करौली का 197 वर्ग किलोमीटर एरिया टाइगर रिजर्व में शामिल होगा। अब पर्यटक सवाई माधोपुर से करौली होते हुए धौलपुर आ सकेंगे। राजाखेड़ा में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। 270 मरीजों को ऑपरेशन के लिए किया गया चिन्हित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा और मनिया कस्बे में आज बुधवार को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा में शिविर का आयोजन पंचायत समिति की दुकान नंबर 21 आगरा बस स्टैंड के पास किया गया, जहां करीब 585 लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। इसी के साथ शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए करीब 190 लोगों को चिन्हित किया गया। वहीं मनिया में 80 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है। शिविर में चयनित मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में किया जाएगा, जिसके लिए सभी चयनित मरीजों को बुधवार शाम बस द्वारा रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर के लिए रवाना कर दिया गया है। शिविर को लेकर प्रिंस जैन ने बताया कि प्रत्येक माह की 8 तारीख को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर का आयोजन सीए कमलेश जैन, जैन एसोसिएशन फॉर इंस्पायरिंग न्यू जनरेशन और रक्षा कैंसर ग्रुप एवं रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है, जिसमें मरीजों की आंखों का निःशुल्क परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है। साथ ही शिविर में चयनित मरीजों की आंखों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में किया जाता है, जिसके लिए मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच कर उन्हें उचित परामर्श देते हुए शिविर में चयनित मरीजों का ऑपरेशन के लिए वेरीफाई कैसे कर रहे हैं आप मरीजों? मोतियाबिंद वाले मरीज हैं, इनको चिन्हित किया जा रहा है जी, और इनको ग्वालियर ले जाया जाएगा। ग्वालियर ले जाएगा। राम किशन जी, क्या कराने आए थे हम? आंखा दिखाना है। हाँ। तो क्या किया डॉक्टर साहब ने? आपको चयन कर लिया? हाँ। अब ऑपरेशन होगा। धौलपुर जिले के बाड़ी उप तहसील के राजकीय पीजी कॉलेज और राजकीय गर्ल्स कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज से जुड़ी 11 मांगों को पूरा नहीं होने पर आज से आमरण अनशन शुरू किया गया है। अनशन शुरू करने से पहले छात्र छात्राओं द्वारा शहर के गांधी पार्क में विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने के साथ स्थानीय प्रशासन को इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार बताया। कॉलेज के छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनके कॉलेज से जुड़ी विभिन्न मांगों और मूलभूत समस्याओं को लेकर वे पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। कई बार उपखंड और जिला प्रशासन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी देते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में यह अनशन उपखंड कार्यालय के ठीक बाहर शुरू किया गया है। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आमरण अनशन की मांगें पूरी नहीं होने तक अब लगातार जारी रहेगा, जब तक उपखंड प्रशासन और कॉलेज प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता है। यह विरोध प्रदर्शन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। छात्र छात्राओं की 11 सूत्रीय मांगों में कॉलेज पर बस स्टॉप बनाने, पीजी कॉलेज की 4 दीवारी करवाने, खेल मैदान की जगह स्वीकृति करवाने, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में विभिन्न विषयों की लैब स्थापित करने, छात्र संघ का कार्यालय बनवाने, व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने, एमए की कक्षा नियमित संचालित करने, एमएससी विषय शुरू करने, कॉलेज की बिल्डिंग बढ़ाने के साथ कन्या कॉलेज के लिए स्टाफ लगाने और कन्या महाविद्यालय का नवीन भवन बनाए जाने की मांग की है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 1 फरवरी को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया था, पर लेकिन प्रशासन के द्वारा ना ही कलेक्टर साहब के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा हमारी समस्या का ना तो सुना गया है, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है। तो इस 11 मांगों को लेकर के हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, भारत सरकार होगी, राजस्थान सरकार होगी। क्या ये हमारी राजकीय कन्या महाविद्यालय और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़ी की मांगे हैं, जिसमें हमारी 4 दीवारी और बस स्टॉप की मांगे हैं और कॉलेज में एमएससी लाने के लिए, एमए अदर सब्जेक्ट से लाने के लिए, और राजकीय कन्या महाविद्यालय की जो हमारा जो भवन है वो एकदम क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, वो आंगनबाड़ी में चल रहा है, उसका हम भवन निर्माण का हम ज्ञापन दे चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके लिए हमने 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बीती देर रात मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा कस्बे की रहने वाली एक महिला अपने परिजनों के साथ निजी बस से जयपुर जा रही थी। तभी स्लीपर पर चोर ने उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया। महिला को उसकी भनक जैसे ही लगी तो उसने बस में हंगामा खड़ा कर दिया। चोर को स्लीपर के नीचे से पकड़ लिया। महिला ने बस को जिले के बाड़ी कोतवाली थाने पर रुकवाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने बस के स्लीपर के नीचे छिपे चोर को पकड़ लिया और चोर के कब्जे से मंगलसूत्र के टुकड़े पुलिस ने बरामद कर पीड़ित महिला को सौंप दिए। पीड़ित महिला ने घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया है। मामला यूं है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा कस्बे की रहने वाली महिला कमलेश देवी पत्नी नरोत्तम जाटव अपनी बहन और बच्चों के साथ बीती रात को निजी बस से जयपुर जा रही थी। बस मुरैना के पास पहुंची तो बस में सफर कर रहे एक युवक ने महिला कमलेश देवी के स्लीपर पर मोबाइल फोन गिरा दिया। बोला कि आपका फोन गिर गया। महिला ने युवक से कहा कि मेरा फोन नहीं है। इसके बाद चोर ने सो रही महिला के गले में हाथ मारकर उसके मंगलसूत्र को तोड़ दिया। जब उसे आहट हुई तो वह अपने पर चिल्लाई और अच्छी तरह से सो जा। मेरी बहन ने मुझे मंगलसूत्र गायब होने की जानकारी दी। मेरी बहन ने बस को रुकवाया। मंगलसूत्र से मोती सीट पर बिखरे पड़े थे। इसके बाद चोर स्लीपर के नीचे घुस गया। बस स्टाफ और अन्य सवारियों ने मंगलसूत्र के मोती इकट्ठे किए। बस को बाड़ी कोतवाली थाने पर रुकवाकर चोर को बस के स्लीपर के नीचे से पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक योगेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल जाटव निवासी रसूलपुर मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने चोर के कब्जे से मंगलसूत्र के अन्य मोती उसके मुंह से बरामद कर महिला को सुपुर्द कर दिए। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ? हम जौरा से जयपुर जा रहे थे। मुरैना के बाद में मेरा मंगलसूत्र काट लिया उसने। पहली बात फोन पटक दो मेरे स्लीपर में, तो मैं ना फ़ोन मैंने उसको दे दा। मैं ऐसे बोलो कि बहन जी आपको फ़ोन गिरेगा। मैंने भैया मेरा नहीं है, तू जा। फिर हम खिड़की बंद करके सोए गए। फिर उसके बाद में खिड़की खोल के मेरा मंगलसूत्र काट लिया जी हुआ। तो मैं ऐसे बोली कि मेरे लड़का है, तो गर्दन पे हाथ डाला उसने। तो मैंने कहा बेटा तू अच्छी तरह से सो जा। तो मेरे को पता नहीं कि जी लेके गया। तो मेरी बहन आती सिस्टर, तो उसने ना जाने बोली कि दीदी तेरा मंगलसूत्र कहाँ है। तब मेरे को पता चलो। फिर सब बस वालों ने बस रोक गई थी। मैंने रोकवा दी तुरंत, भैया भी बस रोको। नहीं बोला बस रोकी थी उसने। फिर भैया हम मिलवा देंगे। तो मोती तो भैया सीट पे ही मिल गया, स्लीपर पे। फिर मोती को पता नहीं तुरंत काट के स्लीपर के नीचे घुस गया। फिर ऐसे जाने कि जिस सोफा गया घुस होगा। मैं सोची मैंने वैसे ही चला होगा तो चलो यार कोई बात नहीं है। मेरे को क्या पता, मेरे साथ में घटना कर दी उसने। तब बाद में पता चलो तो टुकड़े टुकड़े कर दे मंगलसूत्र की। वो बेचारे सवारी आती और स्टाफ तो टुकड़े टुकड़े भी नहीं है। फिर वो पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया वो। यात्री के साथ क्या घटना हुई है, क्या मतलब? गत रात्रि को मुरैना से एक बस जयपुर जाने के लिए जा रही थी। उसमें सवारियां बैठी हुई थी। मुरैना से एक व्यक्ति शराब के सेवन करके और बस के अंदर बैठ गया। सीट पर महिला सोई हुई थी, तो उसने शराब के नशे में उसका मंगलसूत्र तोड़ लिया। जैसे ही महिला को पता लगा और चिल्लाई तो उसने हल्ला मचाया, तो उसने मुँह में चबा लिया। जिसके आधे से कुछ ज़्यादा टुकड़े उसने उसके मुँह से निकाल लिए सवारियों ने और महिला ने मिल कर के। और उसको नशे शराब में रात को लेकर के थाने पर आए थे, जिसको रिपोर्ट देने से तो उसने मना कर दिया और उसको 151 में गिरफ्तार कर लिया है, जिसको पेश न्यायालय किया जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के बसेड़ी रोड के दीमड़ी रोड पर आज बुधवार को पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे लाइन को पार करते समय अनकंट्रोल होकर पलट गई। इस दौरान दुर्घटना में पत्थरों पर बैठा एक मजदूर ट्रॉली में पत्थरों के नीचे दबने से मौत का शिकार हो गया। वहीं दूसरा मजदूर घायल हुआ है। घटना में घायल मजदूर को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं मृतक मजदूर के शव को मोर्चरी पहुंचाया गया। सदर पुलिस द्वारा परिजनों की मौजूदगी में मृतक मजदूर के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी के अनुसार दीमड़ी गाँव निवासी करीब 20 वर्षीय
मजदूर बाबू पुत्र गजराज गुर्जर अपने गांव के ही एक साथी मजदूर नरेश पुत्र दुर्गा गुर्जर के साथ बाड़ी की किसी पत्थर फैक्ट्री से पत्थर लेकर गांव जा रहा था। इसी दौरान बसेड़ी रोड पर जैसे ही दिमडी गांव का मोड़ आया, ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को मोड़ दिया। इस दौरान पास में स्थित पटरियों को पार करते समय अचानक से ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से ऊपर बैठा मजदूर बाबू पत्थरों के नीचे दब गया। वहीं दूसरा मजदूर नरेश ट्रॉली के साथ दूर जाकर गिरा। इस दौरान बाबू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नरेश घायल हुआ है। साथ में एक बच्चा भी बताया गया है जो घटना में सकुशल बच गया है। घटना को लेकर मृतक मजदूर बाबू के बड़े भाई धवल सिंह पुत्र गजराज ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मृतक बाबू के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मामले में जांच की जा रही है। हाँ सर, धवल सिंह मेरा नाम है। वो मेरा भाई था। क्या नाम था? उसका नाम बाबू था। वो रास्ते में जा रहा था, उस फाटे की बगल से खड़ा हुआ था। वहाँ पर एक्सीडेंट ट्रैक्टर से ट्रॉली से हुआ, खत्म हो गया। क्या मामला है? आज जब सूचना मिली कि धीवरी रोड पर रेलवे क्रॉस के पास में एक ट्रैक्टर से गया तो ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर एक की मौके पर मृत्यु हुई है। मैं ऐसा ही मौके पर मैं जब तक पुलिस तक पहुँचा, वहाँ एक व्यक्ति का सब मौके पर पड़ा हुआ मिला था, जिसका नाम बाबू शर्मा गजराज सिंह गुजर जाति धीवरी, जिसकी मृत्यु होना पाएगा। उसको लाश को रोड से नीचे रखवाया गया और पोस्टमार्टम करवाया गया। दूसरा उसका साथी मेरे से गुजर धीवरी का है, जो घायल है, जिसका उपचार कर रहा है। मृतक के भाई धवल सिंह ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है, वह तलाश अभियान जारी है। दिन दहाड़े बैंक में डकैती की घटना आई सामने। करीब 4 से 5 लाख लूटे। घेराबंदी कर मुठभेड़ में 3 बदमाश दबोचे। बदमाशों के पैरों में लगी गोली। धौलपुर जिले के देौली थाना क्षेत्र के मरैना कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक में बुधवार को दिन दहाड़े 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 4 से 5 लाख का कैश लूट कर बदमाश फरार हो गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की बदौलत नाकाबंदी कर 3 बदमाशों को मुठभेड़ में दबोच लिया। पैरों में गोली लगने से घायल हुए बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। फरार बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया, बुधवार को मरैना कस्बे में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 6 नकाबपोश बदमाश हथियारों से लैंस होकर घुस गए। बैंक में मौजूद कर्मचारियों को हथियारों की नोक पर डरा धमकाकर 4 से 5 लाख का कैश लूट लिया। इस दौरान बैंक में मौजूद उपभोक्ताओं में अफरा तफरी मच गई। हथियार लहराते हुए बदमाश बेखौफ फरार हो गए। घटना की सूचना मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल को दी गई। एसपी ने बताया, मनिया थाना पुलिस देौली थाना पुलिस के साथ क्यूआरटी टीम को मौके पर रवाना कर जिला समेत यूपी पुलिस को अवगत कराकर बॉर्डर पर नाकाबंदी कराई गई। स्थानीय पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। मनिया थाना क्षेत्र के राधिकापुरा गांव के पास बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। डिफेंस में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोलियां दागी। बदमाशों द्वारा पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया, ऐसे में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। वहीं 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। एसपी ने बताया कि इससे पूर्व बदमाशों ने एक बाइक सवार को भी लूटा था। एसपी ने बताया, घायल बदमाशों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार व लूटी हुई कुछ राशि भी बरामद की है। उन्होंने बताया, फरार बदमाशों के लिए पुलिस टीम गठित कर रवाना कर दी गई है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उधर बैंक प्रबंधन द्वारा राशि की गणना की जा रही है। सर्कल की टीम है, वो अपराधियों के तलाश में रवाना हो गई थी, जिसमें सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल और एसएचओ दिहोली वीदाराम, एसएचओ मनिया लाखन और यहाँ से जिले से क्यूआरटी की टीम भी रवाना हुई थी। और इन लोगों ने लगातार तलाशी की। पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई गई थी। यूपी पुलिस से भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने भी अपने बॉर्डर पे नाकाबंदी की थी। उनके नाकाबंदी को देखकर और हर तरफ नाकाबंदी को देखकर ये जो अपराधी हैं ये वापस राजस्थान की तरफ आ रहे थे, तो हमारी पुलिस से इनका टकराव हुआ और इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस ने भी इन्हें सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी, हवाई फायरिंग की। उसके बाद राधे का पूरा एक गांव है जो मनिया थाना क्षेत्र में है, वहाँ पे पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो इन 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें और रास्ते में जब ये बैंक से डकैती करके भाग रहे थे,
तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के रास्ते में एक मोटरसाइकिल भी लूटी थी। ये भी एक घटनाक्रम इन्होंने किया है। तो देखा पूरे सीक्वेंस में इन्होंने आज 3 जगह अलग अलग अपराध किया है, बैंक डकैती, मोटरसाइकिल लूटना और फिर पुलिस पे जानलेवा हमला। कितने लोग बैंक से लूट? प्रारंभिक जो जानकारी बैंक से हमें मिली थी, कुछ उस समय 4-5 लाख बता रहे थे, बट वो भी उस समय अभी काउंटिंग अपना कर ही रहे हैं कि कितना एग्जैक्टली गया है। तो वो जब हमें डिटेल जब बताएंगे तो आप लोग को प्रेस नोट के माध्यम से बता देंगे एग्जैक्टली कितना अमाउंट गया है और हमने कितना रिकवर किया। हमने कुछ इसमें रिकवरी भी की है और कुछ हथियार भी इनके पोजीशन से बरामद हुआ है, कैश भी बरामद हुआ है और बैंक से लूटा गया और भी जो सामान है, मोबाइल वगैरह जो इन्होंने कर्मचारियों का उठा लिया वो भी इनके कब्जे से बरामद किया गया। डिटेल्ड आपको हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से। कितने लोग थे? अभी 6 लोगों का शामिल होना सामने आया। 3 जने फरार हो गए। हाँ, मौके से जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ पुलिस और अपराधियों के बीच में, वहाँ से 3 लोग फरार होने में सफल हो गए। धौलपुर जेल में संदिग्ध सामान होने की सूचना पर एसपी और कलेक्टर के साथ भारी मात्रा में पुलिस ने बुधवार को जेल में सर्चिंग अभियान चलाया। कैदियों के पास भारी संख्या में बीड़ी, माचिस के साथ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। इसके साथ ही मोबाइल के डिवाइस और ईयरफोन भी बरामद किए गए हैं। इसको लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह और कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, सीओ जिला परिषद चेतन चौहान के साथ कोतवाल अनिल जसौरिया, न्यायगंज थाना प्रभारी विजय मीणा और सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय के साथ करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने जेल में सघनता से सर्चिंग की। दोपहर 1:15 पर शुरू हुई सर्चिंग 2:50 बजे समाप्त हुई। सर्चिंग के बाद जेल से बाहर निकले एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जेल में बंद बंदियों के पास आपत्तिजनक वस्तु होने की सूचना मिलने के बाद सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने बताया कि अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में जेल की सभी बैरकों की सघनता से सर्चिंग की गई। इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने जेल में मिली आपत्तिजनक वस्तुओं को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया। कोतवाल ने बताया कि जेल में भारी संख्या में माचिस के साथ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। इनके अलावा मोबाइल की डिवाइस और ईयरफोन भी बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जेल में बंदियों तक आपत्तिजनक वस्तुओं के पहुंचने की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये एक संयुक्त चेकिंग कार्रवाई थी जिसमें जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब, एसडीएम साहब, पुलिस की टीमें और पुलिस लाइन का जाब्ता सम्मिलित था और जिसको लेकर सारे बैरिक्स की तलाशी ली गई है और विस्तृत रिपोर्ट आपको प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे। सर, कुछ मिला है या कुछ ऐसी गतिविधि मिली है? सर, कुछ चीज़ें अभी मिली हैं जिसका अभी एक बार रिपोर्ट बन रहा है, उसके बाद हम लोग आपको डिटेल रिपोर्ट। थैंक यू सर। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले की कोतवाली थाने द्वारा ऑपरेशन गार्जियंस के तहत मानवल मिशन पब्लिक स्कूल बालाजी नगर में छात्रों को सोशल मीडिया पर साइबर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी दी। एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य माध्यम से गैंगस्टर व अन्य अपराधियों द्वारा जो पोस्ट की जाती है, जिसके तहत आज बुधवार को एसएचओ अनिल जसौरिया द्वारा मानवल मिशन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को वर्तमान समय में हो रहे अपराधी ठगी, जालसाजी, लॉटरी योजना, फेक कॉल, फेक आईडी, आपराधिक लोगों को फॉलो करना, साइबर क्राइम आदि के बारे में जानकारी दी और उनके रोकथाम के बारे में उपाय बताए। साथ ही एवं बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में भी मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर एएसआई मोहनलाल मीणा के साथ विद्यालय के निदेशक जॉन थॉमस, अमित गर्ग, सियाराम शर्मा, जेम्स केएस, सुनील शर्मा, योगेश शर्मा, ज्ञान शर्मा, अरविंद सिंह चौहान, मनोज गुप्ता आदि शिक्षक उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पहचान करने की कोशिश में जुटी है। मृतक युवक की शिनाख्त के लिए उसके फोटो को रेलवे पुलिस के साथ साझा किया गया है। युवक की पहचान होने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एसआई यादाराम ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को मंगलवार देर रात सूचना मिली थी कि तोरगांव के रेलवे फाटक के पास एक युवक का शव पड़ा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। एसआई ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच है, जो 3 से 4 शर्ट एक साथ पहने हुए है। गले में माला और पैंट में फटे पुराने कागज मिले। युवक मानसिक विमंदित नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक प्रथमदृष्टया ट्रेन से गिरने के कारण युवक की मौत होना लग रहा है। पहचान नहीं होने पर पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बरेलापुरा गांव में एक वृद्ध महिला ने दवाई समझकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके कारण उसे अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वृद्ध महिला के परिजनों ने बताया कि शिवदेवी पत्नी गुलजारी उम्र करीब 65 साल निवासी बरेलापुरा बुधवार दोपहर घर पर कोई नहीं था। वृद्ध महिला ने दवाई समझकर किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। वह लोग उस समय खेत पर थे। घर आकर देखा तो वृद्धा अचेत अवस्था में पड़ी थी, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के रामसागर नाके के पास 5 दिन से एक बघेरे का शव पड़ा मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने सबको बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग पहुंचाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बघेरे की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसकी जानकारी जुटाने के लिए वन विभाग पोस्टमार्टम कराएगा। डीएफओ किशोर गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई थी। रामसागर नाके के पास कई दिनों से बघेरा मरा पड़ा हुआ था। इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया, जहां बघेरे की बॉडी मिलने की पुष्टि होने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बघेरे की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसकी जानकारी जुटाने के लिए वन विभाग पोस्टमार्टम कराएगा। धौलपुर में रामसर सागर के पास में एक पैंथर की डेड बॉडी मिली है, जो कि करीबन 8-10 दिन पुरानी हो चुकी है और काफ़ी सड़ गल गई है। अभी इसके कारणों का पता नहीं लगा है। सुबह इसका पोस्टमार्टम होगा, तब इसके मौत के कारणों का विश्लेषण किया जा सकेगा।